अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। आप लोगों ने इसको देखना है लास्ट तक, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आपने इसको लाइक भी अभी ज़रूर यहाँ करना है। पर सुबह सुबह का टाइम है और मैं बस सो के उठी थी। कल एक्चुअली में ना मैंने बनाने थे चने। लेकिन हुआ क्या कि मैं चने जो हूँ ना वो भिगोना ही सुबह में भूल गई, और जब मैं पकाने लगी तो मुझे याद आया कि मैंने तो चने ही नहीं भिगोए। इसलिए आज जो हूँ ना मैं सुबह ही सुबह अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले चने भिगो दूँगी ताकि ये सोक हो जाएँ। और इंशाल्लाह ताला आज डिनर में हम लोग चने कोफ्ते, अंडा चने कोफ्ते जो है वो बनाएंगे। और वैसे भी कल और परसों 2 दिन हस्बैंड की छुट्टी है। फिर छुट्टी वाले दिन ज़रा थोड़े से लाहौरी स्टाइल के नाश्ते बनते हैं हमारे घर में, तो अच्छा लगता है। अभी मैं आई थी यहाँ पर अपनी मॉर्निंग की स्किन केयर करने के लिए, और शुक्र है यार ये ख़त्म हो गया। मतलब जब मेरी चीज़ें ख़त्म होती है ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मैंने इतनी गंदी आदत बनाई हुई थी ना, कोई चीज़ मेरी ख़त्म होती ही नहीं थी। और मैं 10-10 बॉटल्स एक साथ खोल लिया करती थी। खैर ये अनूआ हार्ट लीफ का ये बहुत अच्छा जो है वो टोनर है। और साथ ही में ये अवीनो का जो है ये कामिंग जो है वो सीरम है। बेसिकली इसका कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव है आपकी स्किन तो फिर आप ये यूज़ कर लें। और बाकी मेरी सिस्टर को ये बहुत ज़्यादा सूट किया है, वो उसके लिए मैं लेके गई थी जब मैं पाकिस्तान गई थी तो। और अभी वो मुझे कह रही थी कि मेरे लिए इस तरह की जो है तुमने बिग फुल साइज़ में जो बॉटल है वो लेके आनी है। खैर फुल साइज़ में तो नहीं मिलती, तो मैं 3-4 इस तरह की छोटी ही जो हूँ वो ले लूँगी। मुझे तो पर्सनली ये ठीक लगा, मतलब सॉफ्ट कर देता है, बेबी सॉफ्ट आपकी स्किन कर देता है। लेकिन मेरी सिस्टर को जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, तो उसको जो है ना ये चाहिए इसकी 3-4 बॉटल्स। तो इंशाल्लाह ताला जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी फिर मैं उसके लिए काफ़ी सारी जो हूँ वो ले जाऊंगी। बाकी अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, उसकी बहुत सेंसिटिव स्किन है, लाइक उसको जल्दी कोई चीज़ सूट ही नहीं करती, लेकिन ये जो है ना उसको बहुत अच्छे से उसको सूट किया। और ये जो है ये तो बहुत अच्छा अनूआ हार्ट लिप। अगर आपके फेस पर एक्नी है, कोई भी इस तरह के जो है ना एक्नी प्रॉब्लम वालों के लिए, तो जो है ना ये मैजिक है। हर चीज़ हर किसी को जो है वो सूट नहीं करती। लाज़मी नहीं कि अगर किसी एक को चीज़ सूट कर रही है तो वो आपको डेफ़िनेटली सूट करेगी, और ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी दूसरे को सूट नहीं कर रही तो वो आपको भी सूट नहीं करेगी। हर किसी की स्किन जो है वो डिफरेंट होती है। अपनी स्किन के हिसाब से जो है वो चीज़ें लिया करें, खुद यूज़ करके। जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें मुझे सूट नहीं करती, मेरी सिस्टर को सूट करती हैं, उनको सूट करती हैं, तो मुझे सूट नहीं करती हैं, ऐसा होता है। और उसके बाद अभी टाइम था यहाँ पर अपना ये ड्रिंक पीने का, जो कि पीना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और थैंक यू सो मच, आप में से किसी ने ये मुझे सजेस्ट किया था कि एवरी अदर डे जो है वो आप पिया करें। तो अब मैं जो हूँ इसको एवरी अदर डे पीती हूँ। और स्ट्रॉ के साथ जो है ना इसको पीना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, वरना तो आपके जो दांत है ना वो खट्टे हो जाएंगे। वैसे ये एक मिसाल भी होती है दांत खट्टे होना, वो जुमला होता था ना हमारे जब हम पढ़ते थे तो दांत खट्टे होना, इसका जो है वो जुमला बनाए तो वो मुझे याद आ गया। खैर उसके बाद यहाँ पर जो है बच्चों का ब्रेकफास्ट बन रहा है, और बच्चे जो है मेरे उन दोनों को, ईशाल को अंडा रोटी अच्छी लगती है, उसने अंडा रोटी खानी थी, और रायन को जो है वो चाहिए था वॉफ़ल्स, उसको आजकल वॉफ़ल्स अच्छे लग रहे हैं। तो इन वॉफ़ल्स में भी जो है ना मैं एग डाल देती हूँ, और इसमें एग जो है वो जाता है। और ये यहाँ पर ईशाल का जो है वो ब्रेकफास्ट बन रहा है। सबसे पहले मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट बना देती हूँ ताकि बच्चे जो है फिर डाइनिंग टेबल पे सुकून से बैठ के अपना खाते हैं, और उन्होंने खाना भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्लो स्लो होता है। उसके बाद मैं अपना और हस्बैंड का जो हूँ वो ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। ये वॉफ़ल मशीन जो है ना ये बहुत ज़्यादा इजी है, इससे इतना मज़े का जो है आपका वॉफ़ल बन जाता है। बस आपने लगाया और इंस्टेंट जो है वो गर्म हो जाता है, और बहुत प्यारा है सा, मतलब प्रॉपर जैसे वॉफ़ल होता है ना उस तरह से है। वैसे बड़े प्यारे मिकी माउस और दूसरे स्टाइल भी मिलते हैं, लेकिन हमने जो है वो बेसिक वाला लिया था। और ये यहाँ पर ईशल की जो अंडा रोटी है वो रेडी हो रही है। अब ये थोड़ी सी यूज़ टू हो चुकी है। अब मैं इसमें आटा जो हूँ ना वो बिल्कुल ही थोड़ा सा डालती हूँ, पूरा एग डालती हूँ, अब वो खुशी से खा लेती है। और हस्बैंड मेरे यूजुअली तो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ वो जो है वो वीकेंड पर जो है वो ब्रेकफास्ट करते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए जो है वो पराठा रेडी हो रहा है। और खैर उसके बाद जो है ना अभी हम लोग नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हो गए थे, और टीवी टाइम जो है वही होता है। ज़्यादातर हम लोग इंजॉय करते हैं, कोई बाहर की एक्टिविटी होती है। आज बाहर की कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, क्योंकि बाहर जो है वो बहुत ही खूबसूरत मौसम है और बारिश हो रही है। इतना मज़े का ये वेदर लगता है ना, मतलब मेरे रूम से आप सारा व्यू जो है ना वो लेट के भी सारा इंजॉय कर सकते हैं बाहर, ये इतना प्यारा लगता है। और सेकंड है कि वेदर देखिए, हालांकि अभी टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, अभी बस हम लोग ब्रेकफास्ट से ही फ्री हुए हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे बाहर रात है, बिल्कुल डार्क सा जो है ना वो क्लाउड हुआ हुआ है।
और बहुत खूबसूरत लगता है इस तरह का मौसम। पाकिस्तान में ऐसा बहुत रेयरली होता है और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहाँ पर यूजुअली ऐसा वेदर जो है वो होता है। और उसके बाद ये था हमारा लंच का टाइम, और लंच में जो है यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए बनाई थी मैंने ये चाट, तो वो इंजॉय करेंगे। ये चाट उनको मीठी चटनी के साथ पसंद है, वो भी मैं घर में बना के रखती हूँ। और मेरा जो लंच है वो होगा ये मेरा फ्रूट बाउल, और आजकल जो हूँ मैं लंच में फ्रूट ही ले रही हूँ ज़्यादातर। और ये जो है ये इसकी तो मैंने आपको, आप मेरी वीडियोस में जो है वो देखते हैं, तो बड़ा मज़ेदार सा जो है यहाँ पर ये मेरा लंच बाउल जो है वो ये रेडी है। इसको जो है ना इसमें सारे फ्रूट्स होते हैं, योगर्ट होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। पहले मैं नूडल्स खा लेती थी, कुछ और खा लेती थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को हेल्दी डाइट पर जो हूँ ना वो लेके आई हूँ, तो अब मैं ये खाती हूँ। और उसके बाद ये यहाँ पर जो है वो केक भी आया हुआ था, और अभी यहाँ पर जो मैं बच्चों को केक दे रही हूँ, बच्चों को जो है वो केक खाना था। और हमारे माशाल्लाह से फ्रीज़र में जो है ना हर चीज़, क्योंकि मैं वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ ना फ्रीज़ कर देती हूँ बना के, शामी कबाब और जिंजर एंड गार्लिक, तो बहुत ज़्यादा स्टफ़ होता है मेरे फ्रीज़र में भी। और उसके बाद ये यहाँ पर चने जो है ना मैंने बॉईल कर लिए थे, और इसको बॉईल हुए हुए भी काफ़ी टाइम ही हो गया था, और मुझे याद ही नहीं रहा इनको ज़िप-लॉक बैग्स में डालना। वही मैंने अपनी लाइफ ऐसे रखी हुई कि जो काम आप फ़ौरी कर लेना वो हो जाता है। जब बंदा सोचता है ना अच्छा कर लूँगी, तो फिर वो ऐसा ही हो जाता है। अभी अगर मुझे याद ना आता कि मैं चने बॉईल करके फ्रिज में रखे हुए थे कि ठहर के रखती हूँ, तो ये ख़राब हो जाने थे। खैर ये जो चने ये इंशाल्लाह ताला हम कल में बनाएंगे, और ये बाकी जो है ना ये सारे मेरे फ्रीज़र में जाने के लिए रेडी हूँ। और फ्रीज़र वाली चीज़ें ज़रूर घर में होनी चाहिए। जब आपके घर अचानक कोई गेस्ट आ जाए, अचानक कुछ भी बनाना है, दिल नहीं कर रहा है, मूड नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तो इतना ईजी होता है ना आपके लिए डिनर बनाना। आप कभी भी अपना डिनर स्किप नहीं करते, क्योंकि इतना ईजी होता है। अब ये कुक हुए हुए पड़े में जस्ट मसाला भुने और चने डाल दें, तो आपका डिनर जो है वो रेडी है। और उसके बाद अभी यहाँ पर जो है वो क्योंकि वीकेंड था, वीकेंड पे हम लोग थोड़ा सा जो है वो लेट सोते हैं, तो यहाँ पर अभी हम लोग मूवी वगैरह जो है वो एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है हमारी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। और आप वेदर चेक करें, इतना प्यारा और इतना क्लाउडी और इतना खूबसूरत जो है वो मौसम था ना। इस तरह का मौसम जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। और दूसरे नंबर पे ये कि आज का जो डे था ना वो काफ़ी ज़्यादा मेरा बिज़ी होने वाला है। वैसे तो मैंने बताया था सारे घर की जो हूँ मैंने अपनी डीप क्लीनिंग पूरे घर की ही एवरी समर में, विंटर में मैं ज़रूर करती हूँ। तो खैर ये आज जो है ना वो चल रही थी। आज मुझे अपनी पेंट्री को क्लीन करना था, सारी किचन के जो कैबिनेट है उसका पुराना सामान फेंकना था, और जो न्यू है, मैं पहले भी काफ़ी पैन जो हूँ वो न्यू लेके आई हूँ, और एक दफ़ा भी मैंने उन्हें यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि हम चीज़ें ले तो आते हैं लेकिन जब तक आप यूज़ में नहीं लाएंगे तो वो कैसे आएंगी। और इसके अलावा ये 2 न्यू जो पॉट हैं ये भी हमने लिए थे, और ये एक बड़ी जो है वो कढ़ाई थी, और एक ये भारी सी जो है ना वो पतीली थी, ले तो मैंने ली है। अब देखें इसमें जो है वो कुछ मतलब बहुत हैवी है, ये होगी कोई 10 किलो की तो जो है ना वो होगी। ये एक स्टफ़ मिलता है यहाँ से, बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो खैर वो ले लिया। और उसके बाद ये सारी किचन की कैबिनेट्स को जो हूँ मैं साफ़ कर रही हूँ, इनके न्यू जो हूँ वो शीट्स डाल रही हूँ। और सारा मतलब आज ना मैंने अपने किचन और मतलब पूरे घर के, मैंने बताया जब से रान की बर्थडे है मैं तब से स्टार्ट हुई हूँ, लेकिन मैं इतना क्रेज़ी नहीं हो रही। मतलब इतने सारे काम होते हैं ना, मैंने एक एक दिन रखा हुआ है। आज किचन की कैबिनेट्स कर ली, कल पेंट्री रूम कर लेंगे, परसों स्टोर रूम कर लेंगे, फिर बच्चों की ड्रॉर्स। इस तरह से मैं एवरी डे जो हूँ ना वो कोई ना कोई एक घर का पार्ट लेके और उसको जो हूँ वो क्लीन करती हूँ। तो इतना तूफ़ान था कि ग्रॉसरीज रखने की जगह नहीं थी। अब मैंने जो है ना इसको सारा लाइट किया, और अभी मैं और हस्बैंड प्लान कर रहे थे कि कुछ न्यू और अच्छे से ना ऑर्गेनाइज़र्स मंगवाते हैं। ये दालें वगैरह रखने के लिए डब्बे भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे। उसके बाद यहाँ पर किचन की सारी ड्रॉर्स को मैंने जो है क्लीन किया है, इनकी सारी शीट्स चेंज की हैं, जो चीज़ें फेंकने वाली थी वो सब फेंक दी। और देखें वेल ऑर्गेनाइज होकर कितना अच्छा लग रहा है ना, आपको इतना मेंटली सुकून होता है ना जब आपका स्पेशली जो है वो किचन ऑर्गेनाइज हो जाता है। यहाँ पर भी सारे कवर्स चेंज किए हैं, और इसके अलावा ये ट्रे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, ये मैं न्यू लाई थी। और साथ साथ में यहाँ पर जो है मेरा डिनर भी प्रेप हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था, देखिए कितना इजी है, हालांकि मैं इतनी कामों में मसरूफ़ थी, इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी। अगर मेरे पास चने बने हुए ना होते ना तो शायद मेरा डिनर जो है वो स्किप हो जाता। लेकिन कोफ्ते भी मैंने पहले से ही बना के फ्रीज़ किए हुए थे, चने भी मेरे पास पहले के बॉयल हुए हुए थे, और मैंने सिर्फ मसाला भूना है और इसमें जो है वो चने डाल दिए और उसके बाद कोफ्ते डाल दिए। तो मुझे बहुत ईजी हो गया काम के साथ साथ, मेरा डिनर भी प्रेप हो गया। और अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा किचन पेंट्री मतलब पूरा घर अब जो है ना वो क्लीन हो चुका है। सिर्फ अब एक सेक्शन रह गया जो बच्चों के मेरे टॉयज़ का सेक्शन है ना, उसको जो है हम लोगों ने टॉयज़ सारे निकालने, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों की चॉइसेस भी चेंज हो गई हैं। और मैंने बताया मेरे बच्चों की पता नहीं 5-6 साइकिलें ईशाल की हैं, 4-5 साइकिलें रायन की हैं, तो इतनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं।
उन सबको जो है ना बस अब हमारा लास्ट स्टेप रह गया, बाकी इंशाल्लाह ताला सारा घर क्लीन हो जाएगा ना, फिर मैं एक दफ़ा आपको साफ़ सुथरे घर का जो टूर है वो ज़रूर दूँगी। बाकी कुछ थोड़े से डेकोरेशन पीसेस हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, डेकोरेशन पीस, डेकोरेट घर मुझे बहुत अच्छा लगता है। खैर वो लेंगे, फिर इसको थोड़ा सा और डेकोरेट कर दूँ, फिर मैं आपके साथ करूँगी शेयर। खैर यहाँ पर अब मैं इतना थकने के बाद, यूजुअली मैं शाम में आजकल चाय नहीं पीती, लेकिन आज मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, अपने लिए मैंने कड़क सी जो है वो चाय बनाई है, साथ में मेरा फेवरेट जो ज़ीरा प्लस बिस्किट है वो इंजॉय करेंगे। और इस फीलिंग से अच्छी ना कोई फीलिंग नहीं हो सकती। मतलब जब आप अपने साफ़ सुथरे घर को देखती हैं ना, आपके दिल दिमाग से इतना बोझ जो है वो हल्का हो जाता है। वो वहाँ साइड पर आपको पतीलियाँ नज़र आ रही हैं, वो अभी एक ड्रॉर रह गई है, उसमें मैं जो हूँ वो सारा सेट करूँगी। और अब फाइनली मैं जो हूँ अपने रूम में आई हूँ। अब यहाँ पर होगा मेरा रेस्ट टाइम, और ये टाइम जो है ना मुझे बहुत मतलब रिलैक्स करता है। और जब मैं इतना सारा काम करके थक जाती हूँ और फिर जब मैं अपने साफ़ सुथरे घर को देखती हूँ ना, फिर मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा फ़ील होता है। और अभी यहाँ पर मैं अपना जो हूँ वो टीवी टाइम इंजॉय करूँगी, साथ में अपनी चाय इंजॉय करूँगी। और आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को देखा है तो डेफ़िनेटली आपने जो है मेरे व्लॉग को इन्जॉय किया, और अगर इन्जॉय किया है तो प्लीज़ उसको लाइक भी जो है वो ज़रूर कर दिया करें। और मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आप सबके बहुत अच्छे बहुत प्यारे जो है ना वो कमेंट्स आते हैं। और साथ में वैनिटी की भी थोड़ी सी जो है वो मुझे करनी है, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ना अपने आगे शेयर करूँगी। इसको भी थोड़ा सा लाइट करते हैं, मज़ीद हल्का करते हैं, और थोड़ा सा ना डेकोरेट करने का मेरा दिल कर रहा है वैनिटी को। और मुझे चाय में बिस्किट डुबो के खाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छा लगता है। और अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ, जब आप बहुत ज़्यादा काम करके टायर्ड हो जाए ना, थक जाएं, वैसे तो एक टिप ये है कि पानी को गर्म नमक डाल के उसमें लेके बैठ जाएं पाँव डाल के। तो मुझे लगता है कि इतने टायर्ड होने के बाद इतने झंझट कौन ही करे, तो मैं क्या करती हूँ, गर्म पानी से ना बस अपने पाँव आप धो लें, धो के कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाते हैं ना। अब जैसे मेरे पाँव में ना बड़ी थोड़ी दर्द सी हो रही थी, क्योंकि मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद से खड़ी हूँ, और अब डिनर के बाद अभी मैं फ्री हुई हूँ, सारा दिन की मैं खड़ी हुई हूँ। तो मेरे पाँव जब ऐसे बहुत ज़्यादा काम करने से थक जाते हैं ना, फिर मैं क्या करती हूँ, पाँव धो के ना गर्म पानी से, और उसको अच्छा सा आप मॉइस्चराइज़ करें, वैसलीन लगाएं, तो आपके पाँव का ना आधा दर्द, यकीन करें आधा दर्द जो है ना वो आपका उसी टाइम पर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये मुझे कैशेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हालांकि मैं सोच रही थी ये इतने अच्छे नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई करते हैं, लेकिन मैं कोशिश करके 5 6 8 10 जो हूँ वह खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये कि अब मैं दोबारा कोई डब्बा नहीं लाऊंगी, वरना मैंने इसके विंटर में काफ़ी डब्बे ख़त्म किए। लेकिन इतने मज़े के होते हैं ना, रोस्टेड होते हैं, और इसके ऊपर थोड़ा सा वो चीनी भी लगी होती है, शुगर लगी होती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पर रायन के जो है ना वो कान में हो रही थी दर्द, और बच्चों के कान के एक तो बड़े हो ना कोई पास, तो वो छोटे छोटे टोटके ही आपको बता देते हैं कि ऐसे कर लें ऐसे कर लें। इसके कान में दर्द हो रही थी, फिर हम लोग अभी गए हैं जाके स्टोर से ये ऑयल बाय करके लेके आए थे किड्स का। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑयल था, तो अभी जो है इसके कान में ये डाला है, होप्स हो कि इससे जो है ना इसको आराम आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ईशाल जो है वो डैडीज़ गर्ल है, रायन जो है वो मामास बॉय है। हमारा उल्टा है, बेटी डैडी के साथ ज़्यादा अटैच है, रायन मेरे साथ जो है वो ज़्यादा अटैच है। और इसका यही काम होता है कि उसने सारा दिन टीवी देखते हुए ना अपने डैडी के साथ जो है वो प्ले करना होता है। और अब अमेरिका से आपको सीधे लेके चलते हैं पाकिस्तान में। यहाँ पर जो है वो हमारी फैमिली आई हुई थी, और अभी मेरी कॉल पे बात हुई, तो ये सब लोग आजकल इतनी ज़्यादा पार्टीज़, गेट टुगेदर्स, कभी किसी के घर इकट्ठे हुए हुए हैं, कभी कहीं इकट्ठे हुए हुए हैं। तो मैं उन्हें कह रही थी, तुम लोग क्या हर टाइम एक दूसरे के घरों में फिरते ही रहते हो, और मेरे साथ तुम कोई वीडियो ही कम से कम शेयर कर दिया करो। चलो मैं अपने व्यूवर्स के साथ जो वो शेयर करूँ, अच्छा लगता है ना ऐसे। मतलब हमारी तो सिर्फ मियाँ बीवी और बच्चे यही है लाइफ, और यहाँ पर माशाल्लाह क्योंकि सारे ही हैं, तो फिर वो जो है वो देखने में मज़ा आता है। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आपने अपनी पाकिस्तानी फैमिली की जो है वो वीडियो अपलोड नहीं की। तो माशाल्लाह पाकिस्तानी फैमिली जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। सभी के जो है वो माशाल्लाह छोटे मोटे बड़े छोटे, अब माशाल्लाह हमारे घर में हर साइज़ का जो है ना वो बच्चा है, और बड़ा मतलब मज़ा आता है। एक बड़ा जिसको कहते हैं ना बच्चों के साथ सबकी लाइफ बिज़ी, लाइफ जो है वो कैसे ना स्टेप बाय स्टेप जो है वो चेंज होती रहती है। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने सबको बच्चों से नवाजा, और सबके बच्चे माशाल्लाह एक से बढ़ के एक खूबसूरत हैं। आप कह नहीं सकते कि किसका बच्चा जो है वो ज़्यादा प्यारा है और किसका जो है वो कम प्यारा है। तो बच्चे माशाल्लाह शरारती भी आप नहीं कह सकते कि किसका बच्चा जो है वो ज़्यादा शरारती और किसका जो है वो कम है। ये शरारती भी नंबर 1 के हैं, और माशाल्लाह से जो है वो बच्चे भी सारे, वैसे तो सभी बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और अपने बच्चे जो हैं फिर तो वो आपको ज़्यादा ही जो है वो अच्छे लगते हैं।
तो खैर यहाँ पर जो है मैंने आपके साथ अपना फैमिली जो पाकिस्तानी जो फैमिली का सिस्टम है वो भी शेयर कर दिया। और ये छोटू मुझे इतना याद आता है ना, क्योंकि ये मेरे हाथों में पैदा हुआ था, इससे मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो मोहब्बत है। और माशाल्लाह मेरी सिस्टर का भी जो है वो बेटा है, और माशाल्लाह वो इतना क्यूट, इतना गोलू मोलू, इतना प्यारा है कि उसको देख देख के ना मुझे उस पर जो है ना वो प्यार आता रहता है। तो खैर बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपने क्या करना है, आप लोगों को पता है, आपने ज़रूर इसको जो है वो लाइक करना है। और ये सब लोग जो है वो पार्टी करने चीज़ियस पर जो है वो गए हुए थे। तो खैर जी, आप लोगों ने जो है इसको ज़रूर लाइक करना है, मेक श्योर करें सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है मेरे चैनल को। और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी आप लोगों ने करना है मुझे ज़रूर फॉलो। और मेरे चैनल पर मैं एवरी डे जो हूँ वो शॉर्ट्स वीडियोस डालती हूँ, तो आप लोगों ने एवरी डे जो है मेरी शॉर्ट्स वीडियोस को भी ज़रूर देखना है। और अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आपने उनको जो है वो लाइक भी ज़रूर कर देना। और आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा आज की मेरी वीडियो को। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दें, मेक श्योर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें मेरे चैनल को। तो बस ये आज को जो मेरा व्लॉग था वो यहाँ तक का ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे फॉलो। अब दे दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।